हेलो साथियों, आप सभी का फिर से आपके यूट्यूब चैनल मॉडर्न साइंस क्लासेस में स्वागत है। अभिनंदन है। बहुत मज़ेदार होने वाली आज की जो वीडियो, ठीक है। तो हम लोग बात करने वाले हैं जो ठोसों की यांत्रिक गुण क्लास 11 फिजिक्स नंबर सेकेंड का है जो फर्स्ट चैप्टर जो आपका ठोसों में यांत्रिक गुण, ठीक है। तो ठोसों में यांत्रिक गुण के बारे में आज पूरी अध्ययन करने वाले हैं बहुत अच्छी तरीके से। तो इस वीडियो में बने रहिए लास्ट तक, तभी आपको पूरी समझ में आने वाली है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं हम लोग ठोसों में यांत्रिक गुण के बारे में। तो जो ठोस होते हैं मतलब कि आपके जो पदार्थ होते हैं इनको 3 भागों में बांटा गया है, ठोस, द्रव, गैस। इन 3 भागों में बांटा गया है। तो हम लोग इसमें ठोसों की बात करेंगे, ठोस के यांत्रिक गुण के बारे में, जो ठोस में क्या क्या गुण होते हैं उनके बारे में आज की जो वीडियो में पढ़ने वाले हैं। अगर हम लोग ठोस की बात करें तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे प्रत्यास्थता के बारे में। प्रत्यास्थता, ये प्रत्यास्थता होता क्या है अभी मैं बात कर रहा हूँ प्रत्यास्थता के बारे में। तो ये अगर ये प्रत्यास्थता होता क्या है आपके दिमाग में आया होगा कि ये किसी कहते हैं, ठीक है। इलास्टिक किसे कहते हैं इसके बारे में आप समझ गए। तो ये प्रत्यास्थता होता है, ये जो क्या होता है, ठीक है। जो हम किसी पदार्थ पर, किसी वस्तु पर जब हम वाय बल लगाते हैं, क्या होता है, जब वाय बल लगाते हैं तो उसकी अवस्था में क्या होता है, परिवर्तन होता है। जब कोई वस्तु है उस पर जब हम लोग वाय बल लगाएंगे तो उसकी अवस्था में क्या होगा, परिवर्तन होगा। जब परिवर्तन होगा तो क्या गया, जब कोई वस्तु है हमारे पास उस पर जब वाय बल लगाते हैं तो उसकी अवस्था में परिवर्तन होता है। जब उस पर से हम लोग वाय बल हटा लेते हैं, जब उस पर से हम लोग वाय बल हटा लेते हैं तो उससे क्या होता है, उसमें वो अपनी प्रारंभिक अवस्था में आ जाती है। उससे हम लोग प्रत्यास्थता कहते हैं। जब हम लोग किसी वस्तु पर क्या करते हैं, जब कोई वाय बल लगाते हैं, जैसे आप क्या लीजिए, स्प्रिंग लीजिए। उस स्प्रिंग पर क्या करिए, आप जब दबाएंगे, मतलब जब एक स्प्रिंग लीजिए उस पर क्या करेंगे, जब वाय बल लगाएंगे तो क्या होगा, अपनी इतना बड़ा था और इतना हो गया। जब बल लगाए तो छोटा हो गया। तो उसमें क्या हो गया, वो अपनी अवस्था में क्या हुआ, परिवर्तन हो गया। जब कोई वस्तु है तो मतलब कि जब हम लोग स्प्रिंग मान रहे हैं, स्प्रिंग से जब स्प्रिंग पर हम लोग वाय बल लगाएंगे तो उस पर क्या होगा, उसकी अवस्था में परिवर्तन होगा। जब इतना बड़ा था अब इतना बड़ा हो गया, अवस्था में परिवर्तन हो गया। अब जब इसी पर से हम लोग बल हटा लिए तो ये अपनी पुरानी अवस्था में आ गई ना। तो यही होता है प्रत्यास्थता। जब किसी वस्तु पर हम लोग बल लगाते हैं और पुनः वो बल हम लोग क्या करते हैं, हटा लेते हैं, तो वो क्या होता है, उसमें प्रत्यास्थता होता है। मतलब कि वो प्रारंभिक अवस्था में आ जाता है, उसमें वो गुण पाया जाता है। जब कोई वस्तु पर हम लोग बल लगाते हैं और बल तुरंत हटाने पर, मतलब कि आप हटाएंगे तुरंत वो पुरानी अवस्था में आ जाएगी, उससे प्रत्यास्थता कहेंगे। जैसे में स्प्रिंग, और आप स्प्रिंग पर, आपके घर पे स्प्रिंग होगा तो वहाँ से आप क्या कर सकते, ट्राई कर सकते हैं, आप प्रैक्टिकल कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर कोई दबाव नहीं है कि आप भाई घबराए नहीं, इसमें बहुत छोटा सा है, आप कर सकते हैं, ठीक है। इसका समझने के लिए कंसेप्ट आप लीजिएगा स्प्रिंग, और स्प्रिंग पर आप बल लगाइएगा, वो क्या होगा, छोटा होगा। जब बल हटाएंगे तो वो क्या आ गया, अपनी पुरानी अवस्था में आ जाएगा। वही आपको समझ में आ जाएगा, उसी को प्रत्यास्थता कहते हैं। अब बात करें प्रतिबल के बारे में। आपका जो प्रत्यास्थता के बाद आता है प्रतिबल। प्रतिबल क्या होता है, तो आप पढ़े हुए कि एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को प्रतिबल कहते हैं। एकांक क्षेत्रफल पर करें कि एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को प्रतिबल कहते हैं। जो एकांक क्षेत्रफल पर, मतलब कि जब आपका बल कोई होगा, एक क्षेत्रफल होगा कोई, उस पर हम लोग जब बल लगाएंगे आपका क्या होगा, जब देखिए ये हमारी जो क्षेत्रफल है, एक क्षेत्रफल है, इस पर जब बल लगाएंगे तो एकांक क्षेत्रफल पर बल लगा रहे हैं तो ये क्या होगा, इस पर प्रतिबल का ये काम करेगा। मतलब कि आपका इसका सूत्र होता है प्रतिबल बराबर बल बटा में क्षेत्रफल। प्रतिबल बराबर क्या होता है, बल बटा में क्षेत्रफल, उसका सूत्र होता है, ठीक है। प्रतिबल समझ गए। अब यहीं पर बात करें हम लोग विकृति। विकृति क्या होता है, इसका पूरा आपको पूरी प्रोसेस आपको अच्छी तरह से समझना होगा। विकृति क्या होता है, जब किसी वस्तु की प्रारंभिक लंबाई, जब किसी वस्तु के जो लंबाई में परिवर्तन तथा प्रारंभिक लंबाई के अनुपात को विकृति कहते हैं। आप कह रहे हैं कि ये तो मैं सूत्र से, ठीक है भाई, सूत्र ही मैं बता रहा हूँ आपको, और सूत्र से आप क्या कर सकते हैं, परिभाषा भी लिख सकते हैं।
सूत्र आप याद रहेगा। जब आपको सूत्र याद करेंगे तो उससे क्या करेंगे आप, उससे परिभाषा भी आपको याद हो जाएगा, लिख देंगे, आपका कोई नंबर नहीं काटेगा। तो हम विकृति की बात कर रहे हैं। तो जब किसी वस्तु पर हम लोग जब उसके बल लगाते हैं तो उसके जो अवस्था में परिवर्तन होता है, उसकी वृद्धि होती है, ठीक है। तो उसमें विकृति होती है। उसमें मतलब विकृति मतलब क्या होता है, जो डेल्टा एल होता है, मतलब कि आपका जो लंबाई में परिवर्तन होता है, जो लंबाई में क्या होता है परिवर्तन होता है, उसी को विकृति